हाय हेलो हाउ आर यू दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी पे रहेगा कि लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है। अपना जो अभी चल रहा है वो एमएमएक्सएम की सीरीज चल रही है, मगर बाकी जो अपने बेसिक में जो चीज़ें बच गई है उनको बताना भी ज़रूरी है, वरना उसमें भी एमएमएक्सएम में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं ये, जो कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अपना उसमें बाकी रह गई है मुझसे बतानी, तो उसको भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। सिर्फ एक को सीरीज का ही नहीं बता सकते। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो एमएमएक्सएम की सीरीज से थोड़ा हट के रहेगा, मगर हाँ, एमएमएक्सएम में अगर मैं अभी नहीं बताता ये तो आने वाले वीडियो में मुझे एमएमएक्सएम की सीरीज में बताना पड़ता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली चीज़ें हैं ये। तो मैंने लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे पहचाने, इसका तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कि लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी पूल है ना। अब मैं बताता हूँ इसमें कि टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है। ओके, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लर्निंग वीडियो, जो रहेगा टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी पर। तो देखो, लिक्विडिटी चार प्रकार की होती है, इससे ज़्यादा प्रकार की भी होती है, मगर जो मोस्टली जो अ, अपन को मिलती है और मोस्टली जो हाई प्रोबेबिलिटी वाली जो लिक्विडिटी पैटर्न है वो चार प्रकार के पैटर्न होते हैं। एक होते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। ओके, इसमें क्या होता है कि मान लो कि मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, ओके, और जो भी अभी करंट हाई लगाया है या अच्छा खासा स्विंग हाई लगाया है ना, वो आपका एक बाय साइड लिक्विडिटी पॉइंट रहेगा, जो कि मैंने लिक्विडिटी वाले वीडियो में भी बताया था। वो आपका बाय साइड लिक्विडिटी का पॉइंट रहेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। ओके, जो मान लो कि मार्केट एक डाउन साइड की अपना जो प्रो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है, ओके, वहां से आया, एक हाई लगाया, वापस से नीचे आया मार्केट, वापस से गया। मान लो कि ये सेशंस हाई हो सकता है, प्रीवियस डे हाई हो सकता है, वीकली हाई हो सकता है, मंथली हाई हो सकता है, ओके। मार्केट घूम के जाएगा ऊपर, उसकी लिक्विडिटी उठाएगा, देन नीचे आएगा, ओके। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। एक होती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मान लो मार्केट एक ट्रेंड लाइन डली हुई है, या डली हुई तो नहीं है, मतलब एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर चल रहा है मार्केट, ओके। एक लाइन है, उसका बार बार रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे आ रहा है, ओके। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसी ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट देगा, ठीक है। वहां पर लोगों को मैनिपुलेट करेगा, वहां पर लोगों को बाय करने के लिए बोलेगा कि बाय करो प्राइस एक्शन के हिसाब से, जो कि रिटेलर, जैसे अपन भी रिटेलर ही हैं, मगर इस कॉन्सेप्ट से हट करके जैसे सिर्फ प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करने वाले लोग, जैसे प्राइस एक्शन के पैटर्न जो रहते हैं, वेज पैटर्न, ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह वगैरह, उन पे उनके हिसाब से यहाँ पर बाइंग हो जाएगी और मार्केट एकदम से नीचे आ जाएगा, उनको मैनिपुलेट करेगा, ओके। उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। थर्ड होती है रेंज बाउंड लिक्विडिटी। रेंज लिक्विडिटी, एक मार्केट एक फिक्स प्राइस में फंस जाएगा, ठीक है। मान लो कि अगर 1 से 100 तक का पैरामीटर माने अपन, तो मान लो कि ये नीचे का 50 का है, वो नीचे की जो प्राइस है, मान लो ये यहाँ पर 50 है, 50 रुपए की प्राइस है, और ऊपर 75 की प्राइस है, ओके। तो 50 और 75 के बीच में मार्केट काफी देर रहेगा, एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, महीना, बड़ा टाइम फ्रेम में जाओ तो महीना भी हो सकता है, और छोटे टाइम फ्रेम में जाओ तो 1 घंटा हो सकता है, ओके। वापस मार्केट एक तरफ ब्रेकआउट देगा, चाहे नीचे दे दो या ऊपर दे दो। अभी तो अपन ऊपर की साइड में देख लेते हैं, क्योंकि ये डाउन साइड की लिक्विडिटी देख रहे हैं अपन। तो मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा, लोगों को बाय करने के लिए आकर्षित करेगा, लोग बाय भी करेंगे, और एक तरफा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाया, मैनिपुलेट किया है, ओके। फेक आउट दिया है, यहाँ पर भी फेक आउट, यहाँ पर भी फेक आउट, ओके, और एक तरफा नीचे आ जाएगा। एक होती है इक्वल हाई लिक्विडिटी। इक्वल हाई मतलब कि एक हाई लगाया, मार्केट नीचे आया, वैसा का वैसा ही हाई उसी प्राइस के आसपास, रिलेटिव इक्वल भी बोलते हैं इनको, उसी प्राइस के आसपास एक और हाई लगाएगा, मार्केट नीचे आएगा, वापस जाएगा और उस हाई की लिक्विडिटी उठा लेगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिक्विड जो प्राइस के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो जो रिटेलर है वो सोचेंगे कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, टूट गया है, या सपोर्ट की तरह काम करेगा, और वापस से उनको बाय करवा देगा। बाय के लिए उनका जो भी बाय का प्लानिंग रहती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों को, उनको बाय के लिए सारी कुछ दे देगा, और मार्केट एक तरफा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी
चारों में सिर्फ मैनिपुलेट करेगा मार्केट। किसको? रिटेलर को। अपन भी रिटेलर है मगर अपना जो सिस्टम है, अपना जो कॉन्सेप्ट है ये अलग है। ओके, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंडिकेटर पर और प्राइस एक्शन का जो वो सिंपल प्राइस एक्शन है, जैसे कि ट्रेंड लाइन है और फ्लैग पैटर्न है, असेंट, कौन कौन से पैटर्न रहते हैं यार मुझे याद नहीं, वो जो रहते हैं उनमें मैनिपुलेट करेगा लोगों को। ठीक है, ये अपन ने डाउन साइड के लिए देखे, अब अप साइड के लिए देख लेते हैं। वैसे ही है अप साइड के लिए भी, एक मान लो कि लो है, ये लो कोई सा भी लो हो सकता है, सेशंस लो हो जाएगा, डेली लो हो सकता है, वीकली मंथली लो हो सकता है। मार्केट अब गया, वापस आएगा यहाँ पर, लिक्विडिटी उठाएगा, ठीक है, और ऊपर चला जाएगा। अब लोग यहाँ पर मान लो कि ये एक लो है, इसको रेजिस्टेंस मान रहे हैं, सॉरी सपोर्ट मान रहे हैं, मार्केट टूटेगा, इसके नीचे चला जाएगा, वापस इससे टकराएगा, तो लोग सोचेंगे कि ये सपोर्ट था, टूट गया, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, और यहाँ पर लोग सेल करेंगे, मार्केट अप डायरेक्शन में चला जाएगा। उसी प्रकार से ट्रेंड लाइन का है, ट्रेंड लाइन पर मार्केट चल रहा है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे चल रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, देन मार्केट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट करेगा। ओके, रेंज में भी उसी प्रकार से मार्केट रेंज बाउंड में है और रेंज में रहेगा मार्केट कुछ दिन, कुछ घंटों, कुछ हफ्तों। ओके, एक तरफा एक साइड में ब्रेकआउट देगा और उसके विपरीत डायरेक्शन में चला जाएगा। वो ब्रेकआउट एक्चुअल में फेक आउट रहेगा, मैनिपुलेट करेगा लोगों को। ठीक है, और एक रहेगा इक्वल लोज, जो कि इक्वल हाई जैसा ही है। इक्वल लोज, एक लो लगाएगा, उसके आसपास एक और लो लगाएगा, मार्केट आएगा, वहां की लिक्विडिटी उठाएगा, देन अप। ओके, तो बेसिकली ये चार प्रकार की जो है वो लिक्विडिटी मार्केट में चलती है और बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करती है। मगर इसको भी अपन, अगर अपने पास मान लो कि 20-25 पेयर हैं जो कि बहुत अच्छे पेयर हैं, क्रॉस पेयर और मेजर पेयर को लेकर के, अगर ऐसा देखें तो अपने पास डेली की 2-5 लिक्विडिटी निकल जाती है। लेकिन अपन को ऐसे काम नहीं करना है, इसको कब देखना है, कब नहीं देखना है, और कब कहाँ पर किस प्रकार से काम करना है इनके ऊपर, ये बाकी सारी चीज़ें मैं अपने आने वाली जो है मार्केट मेकर सीरीज, MMXM की सीरीज, उसमें बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो ये समझ लो आप। ये देखो, ये है GBP USD का 1 आवर का चार्ट, 60 मिनट का चार्ट है। मार्केट का प्रो डायरेक्शन जो है नेगेटिव था। ओके, लो लगाया मार्केट ने, देन हाई लगाया, हाई लगाने के बाद वापस नीचे आया और उसी की लिक्विडिटी, उसी हाई की लिक्विडिटी उठा ली। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये 8 तारीख का हाई है। ओके, और ये है 9 तारीख का हाई। 9 तारीख में, 8 तारीख में का हाई की लिक्विडिटी, मतलब एक दिन पहले की, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी उठाई जाकर के मार्केट ने। और इसी को अगर आप जानते होंगे तो इसी को टर्टल सूप बोलते हैं। आपने कभी टर्टल सूप का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। इसको टर्टल सूप स्ट्रैटेजीज भी बोलते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। आने वाले वीडियो में कभी इसका जिक्र करूंगा, मैं इसका बात करूंगा, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये एक टर्टल सूप भी होता है, लेकिन अपन लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लिक्विडिटी पे ही ध्यान देते हैं, बाकी सिर्फ नाम अलग अलग है, ये तो काम एक ही है। हाई था, ओके, करंट हाई था, स्विंग हाई था, उसकी जाकर के मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई। अब यहाँ पर लिक्विडिटी उठा ली तो ये एक प्रकार से IRL रहेगी। अब IRL आप सोचोगे कि FVG होती है, तो FVG बिल्कुल होती है, लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम में होती है। हर जगह पर अलग अलग तरीके से काम होता है। ओके, यहाँ पर सिर्फ अपन एंट्री के लिए फाइंड कर रहे हैं। एंट्री फाइंड करने के लिए जो लिक्विडिटी देख रहे हैं, ये है ना, ये है, ये है, ये है, ये है, ये, यहाँ तक ये सारी इंटरनल लिक्विडिटी रहेगी। ओके, इसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ओके, ये हो जाएगी यहाँ पर ERL, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब यहाँ से सिर्फ रेंज हटा दो आप, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ओके, तो यहाँ पर देखो, हाई की लिक्विडिटी उठाई, देन मार्केट आराम से 1 आवर का चार्ट है, हाई की लिक्विडिटी उठाई, डाउन आया, यहाँ पर MSS दिया, FVG क्लियर दिख रही होगी आपको, FVG में गया, देन नीचे। ओके, तो ये एक उदाहरण हुआ। अपन और उदाहरण देख लेते हैं। ये GBP CAD का चार्ट है, ये भी 1 आवर का चार्ट है। अब यहाँ पर देखो, मार्केट का प्रो जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, अप साइड में डायरेक्शन है। ओके, ये एक लो था, ये एक लो था, स्विंग लो।
देन स्विंग लो। ओके, मार्केट आया डाउन साइड में आया और इस स्विंग लो की और इस स्विंग लो की लिक्विडिटी उठाई, देखो क्लियर लिक्विडिटी उठाई, देन उसके बाद मार्केट अप। तो ये स्विंग लो है, ये एक दिन का लो भी है, 18 तारीख के लगभग का ये लो है, डेली लो है, ये भी एक दिन का डेली लो है। अब यहाँ पर देखो क्लियर लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद मार्केट अप गया, इसको भी टर्टल सूप ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है स्विंग लो की या स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी जो रहती है वो इसको लिक्विडिटी को बोलते हैं। लिक्विडिटी उठाई देन अप साइड में। ओके, आगे चलते हैं अपन। ये देखो, ये हो गई अब आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब आएगी आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मार्केट एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते हुए चल रहा था, ये सपोर्ट ही है ना कि रेजिस्टेंस होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं इसके बारे में, सपोर्ट ही है शायद। तो मार्केट ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते हुए चल रहा था, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, देन यहाँ पर जैसे ही ब्रेक किया, लोग जो है रिटेलर जो रहेंगे वो डाउन साइड जाएंगे कि सेल करने की सोचेंगे यहाँ पर कि अब सेल करें सेल करें सेल करें सेल करें, शॉर्ट करें शॉर्ट करें। क्यों? क्योंकि उनके सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट के लिए उनके सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री बनेगी। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन नीचे, एक ट्रेंड लाइन अगर आप ऊपर भी डालोगे तो वो जो एक पैटर्न रहता है, कोई सा नाम याद नहीं मेरे को लेकिन रहता है, वो एक पैटर्न बन जाएगा प्राइस एक्शंस का। ओके, यहाँ पर ये क्या किया, मार्केट ने मैनिपुलेट किया लोगों को, यहाँ पर लोगों को सबको सेल करवा दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पर एक एफईजी है, देखो एफईजी में गया, एफईजी में जाने के बाद ये उनको वो जो उनके भाषा में, मतलब जो प्राइस एक्शन सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं उनके भाषा में, ये दो कैंडल्स देखो नेगेटिव जो है ना, ब्लैक कैंडल, इनको देखो, इनको वो बोलेंगे रिटेस्ट हो गया है ना। ब्रेकडाउन दिया, देन मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया। अब मार्केट वो यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे नेगेटिव के लिए, शॉर्ट पोजीशन बनाएगा और मार्केट अप। इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। यहाँ से अपन को पॉजिटिव देखना है, ये कब देखना है कैसे देखना है वो आगे बात करेंगे, आगे आने वाले वीडियो में। मैं सिर्फ अभी जो सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप। ठीक है, तो ये होता है ट्रेंड लाइन मैनिपुलेट, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ओके, आगे देखते हैं। और ये देखो एक और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, यहाँ पर देखो ये है जीबीपी यूएसडी का चार्ट है और 60 मिनट का ही चार्ट है। यहाँ पर देखो डाउन साइड में मार्केट आ रहा है। ओके, प्रो ट्रेंड डाउन साइड का है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ पर से एक लिक्विडिटी का रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, यहाँ पर मार्केट ने उसको ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन इधर डालोगे ना आप, यहाँ से लगा करके यहाँ तक, तो परफेक्ट वो जो एक पैटर्न, वेज पैटर्न या कोई सा पैटर्न बोलते हैं वो बनेगा। ठीक है, वो पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर बाय करवाया, थोड़ा सा ऊपर गया, देन सब के एसएल ले गया। वो टारगेट कौन सा, इस हाई का या इस हाई का रखेंगे, नहीं गया वहां तक, सबका ऐसे लेके गया। इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन मैनिपुलेट या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मार्केट लोगों को, यहाँ पर रिटेलर को मार्केट जो है मैनिपुलेट कर रहा है, और वो मार्केट नहीं कर रहा है, बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं, बड़ा बैंकिंग मनी बैठी है, वो करते हैं मैनिपुलेट वो। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन मैनिपुलेट। कभी भी ट्रेंड लाइन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मैंने तो कब का करना छोड़ दिया। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब ये हो जाएगी रेंज लिक्विडिटी। ओके, अब रेंज लिक्विडिटी को मैं समझाऊं तो मैंने जो डायग्राम में बताया उसके हिसाब से देखो, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ये हाई है ये लो है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया एक नया हाई लगाया, यहाँ थोड़ा नीचे आया एक नया लो लगाया। देखो परफेक्ट चीजें कभी भी नहीं मिलेगी आपको, ऐसा लगेगा कि यहाँ जो एक बिल्कुल एक प्राइस है वहीं से ऊपर नहीं जाना चाहिए ना उससे नीचे नहीं जाना चाहिए ना, हर बार वहीं पर टकरा करके पलटना चाहिए मार्केट, परफेक्ट चीजें कभी नहीं मिलेगी। ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, भले ही इसने एक नया हाई लगाया ना एक नया लो लगाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज बाउंड है तो है। ओके, तो रेंज बाउंड मार्केट था, चोपी मार्केट था, पूरा एक रेंज में फंसा हुआ था, मार्केट अप गया। कहाँ गया? मार्केट अप गया। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर बाय करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देन मार्केट डाउन आया। यहाँ पर देखो तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर ये क्लियर एफवीजी पड़ी हुई है। ओके, एफवीजी में गया मार्केट, देन डाउन। तो यहाँ पर रेंज बाउंड हुआ, इसको
एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन देन डिस्ट्रीब्यूशन, AMD भी बोलते हैं। इसका वीडियो अपना उस सीरीज में आएगा, मार्केट मेकर सीरीज में मैं क्लियर AMD पावर ऑफ 3 समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। मैं यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी के बारे में समझा रहा हूँ। तो देखो, मार्केट रेंज बाउंड हुआ, एक तरफ मार्केट ने मैनिपुलेट किया, देन दूसरी तरफ मार्केट ने कंटिन्यूएशन किया। ओके, यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई, इस हाई की लिक्विडिटी हुई। ओके, रेंज बाउंड हुआ, मार्केट ने एक तरफ फेक आउट दिया, मैनिपुलेट किया, देन उसके अदर साइड में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ पर भी रेंज बाउंड लिक्विडिटी का ही है। देखो, मार्केट एक रेंज में चल रहा था, क्लियर दिख रहा है, मार्केट नीचे आया। ओके, क्या किया मार्केट ने, नीचे आया, यहाँ पर ये मैनिपुलेट हो जाएगा या फेक आउट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर नीचे आया ना, सब लोग ये यहाँ पर एक पूरा सपोर्ट मानेंगे उसको लोग, ये पूरा रेजिस्टेंस है कि सपोर्ट है यार, ठीक है, रेजिस्टेंस मानेंगे इसको। ओके, रेजिस्टेंस माना, अब यहाँ पर ब्रेक हुआ, अब यहाँ पर जब ये कैंडल्स टकरा रही है वहां पर, ठीक है, या फिर ये वाली कैंडल, अरे कि ये वो बोलेंगे अरे इसको रिटेस्ट कर ले, या अपन अब शॉर्ट करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे लोग या फिर सेल साइड में जाएंगे, देन मार्केट अप, रेंज बाउंड हुआ, मैनिपुलेट किया, फेक आउट दिया, देन अप। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, इक्वल हाई, मैंने डायग्राम में बताया था, इक्वल हाई, एक हाई, ट्रो ट्रेंड डाउन है। ओके, हाई, उसी जगह पर एक और हाई लगाया, मार्केट डाउन आया, अप गया वापस, इक्वल हाई की लिक्विडिटी उठाई, देन मार्केट उसके बाद डाउन आया सही से। ओके, उसके बाद उसने जो उसकी जो डायरेक्शन थी उसको कंप्लीट किया। ये हो जाते हैं इक्वल हाई। अब इक्वल हाई पे आप ये मत समझ लेना कि बिल्कुल जो पहला वाला हाई है बिल्कुल उसी प्राइस पर नेक्स्ट हाई होना चाहिए या दूसरा हाई होना चाहिए, नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा आपको। 90% क्या मैं 99% बोलूं तो 99% बिल्कुल एक प्राइस पे कभी नहीं मिलेंगे। आप 100 डायग्राम देखेंगे, 100 चार्ट देखेंगे ऐसे उठा करके, उसमें से शायद एक बिल्कुल परफेक्ट एक ही प्राइस से पर इक्वल हाई या इक्वल लोज मिल जाए आपको, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट कभी नहीं मिलेंगे। ओके, तो थोड़ा बहुत ऊपर रहेगा, एक हाई, सेकंड हाई। ओके, मार्केट ऊपर गया, आप यहाँ की लिक्विडिटी उठाई, देन मार्केट डाउन। ओके, तो ये हो जाते हैं इक्वल हाई की लिक्विडिटी हो गई है। ओके, अब और चलते हैं। अब यहाँ पर भी क्या सोचेंगे लोग, एक हाई था, दो हाई था, ये हो गया था रेजिस्टेंस, अब ब्रेक हो गया, ये हो जाएगा सपोर्ट, और देन ऊपर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट किया, ये हुआ है फेक आउट, फेक आउट को ही लिक्विडिटी बोलते हैं। तो इक्वल हाई की देख ली, अब इक्वल लॉस देखो, एक लो, उसी के पास में एक और लो, उसके पास में एक और लो, ठीक है, इनको बोलते हैं रिलेटिव लो। ओके, रिलेटिव लो, ये लो, थोड़ी गैप है इनमें प्राइस की, लेकिन मैंने क्या बोला, परफेक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पर इन्हीं तीनों लो की लिक्विडिटी उठाई, ये इक्वल लॉस कहलाएंगे, इनकी लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, देन अप। ओके, तो परफेक्ट तो आपको कभी नहीं मिलेगा, हमेशा परफेक्ट ढूंढने की कोशिश नहीं करना, वो आपको एक्सपीरियंस के साथ में आ जाएगा धीरे धीरे। एक और देख लेते हैं इक्वल लॉस का ही। देखो, एक लो, उसी लो के पास में एक और बार नया लो लगा, ठीक है, नया लो लगा, थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, देन उसकी लिक्विडिटी उठाई, देन उसके बाद सही से ऊपर गया। और ये अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, 1 आवर से यहाँ पर 15 मिनट में जाओगे, तो आपको यहाँ पर रेंज लिक्विडिटी भी मिल जाएगी, समझ गए। तो मैंने आपको आज टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी के बारे में बताया है कि कितने प्रकार की लिक्विडिटी होती है, और लिक्विडिटी क्या होती है, कहाँ कहाँ देखनी है, कब कब देखनी है। ये मैंने एक वीडियो में पहले लिक्विडिटी के बारे में, लिक्विडिटी पूल के बारे में मैंने पहले बता रखा है। उसके बाद में ये है टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, अभी और टाइप की लिक्विडिटी बाकी है, LR बाकी है, HRLR बाकी है, ये सारी MMXM की सीरीज में आएगी। ओके, और कहाँ देखना है इनको और कब इस्तेमाल करना है इनका, ये भी MMXM की सीरीज में ही बताया जाएगा। बाकी आज तो सिर्फ इतना बताना था कि लिक्विडिटी कितने प्रकार की होती है और कैसी होती है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे, और
अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना अगर आपकी इच्छा हो तो। और टेक केयर।